Hello students. In this video, we will discuss about how vector operations performed in MATLAB. Firstly, I want to tell you I don't have MATLAB interface. One second. I don't have in MATLAB interface. I am unable to install in my system. That's why I am using online MATLAB compiler. Everything is defined like MATLAB interface. Firstly, we discuss about how to define vector. And we already know that vector is of two types, row vector and the column vector. Row vector is defined by using space and or comma between the two elements to delimit the elements, and column vector is defined using semicolon between the elements. Now we will discuss about our program, how to vector operations performed in MATLAB, how elements is accessed in MATLAB, vector element access. Firstly, we define a vector P, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and this vector is a column vector because we use semicolon to delimit the element. I want to access the element at a specific location, then we use P3. I want to add the 3 locations. तो मैंने क्या किया कि मेरी जो P3 लोकेशन है उस पे मैं क्या करना चाहती हूँ कि मेरी P3 लोकेशन पे जो एलिमेंट है मैं उसको एक्सेस करना चाहती हूँ. तो P3 जो एलिमेंट है वो मेरा क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा. तो मुझे एक स्पेसिफाइड लोकेशन पे एलिमेंट अगर उसको क्या करना है, एक्सेस करना है, तो आप उस लोकेशन को क्या करो, उसमें इनपुट करो एज ए इनपुट. तो आपका क्या हो जाएगा, आपका जो स्पेसिफाइड एलिमेंट है वो आपका एक्सेस हो जाएगा. फॉर एग्जांपल कि आपके पास में अगर इसको आप रन करते हो तो जो आपकी वेक्टर जो कॉलम वेक्टर है वो तो आपका ये है 1 2 3 4 5 6. आंसर इज 3 लोकेशन पे जो एलिमेंट है वो मेरा क्या है, 3. नाउ P कोलोन, जब आप कोलोन यूज कर रहे हो बेसिकली, तो जो कोलोन है वो आपके जो ऑल एलिमेंट्स है, वेक्टर एलिमेंट्स है, उनको एक्सेस करने के लिए आप यूज करते हो. तो फॉर और एक्सेसिंग ऑल एलिमेंट्स वी यूज कोलोन. तो जब भी आप कोलोन यूज करोगे, जब वो आपके 1 2 3 4 5 6 जो कंप्लीट आपके क्या है कि आपके रो एलिमेंट्स है वो आपके क्या हो जाएंगे, आपके एक्सेस हो जाएंगे. जैसे कि आंसर में आपके क्या गया 1 2 3 4 5 6, ये आपका क्या हो गया जब इसको एग्जीक्यूट करोगे तब. नाउ कि आपके पास में होता है कि आप एक स्पेसिफाइड रेंज में आप एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाहते हो. तो मैंने एक रेंज डिफाइन की, Q इक्वल टू P3. जो मेरा रेंज है वो क्या है, 3 से स्टार्ट हो, एंड मेरा कहाँ पे हो, 6 पे हो. तो मैंने क्या किया, 3 एंड 6 ये मैंने रेंज डिफाइन की. और 3 और 6 के बिटवीन कंप्लीट जितने भी ऑल एलिमेंट्स है वो आपको क्या हो जाए, एक्सेस हो जाए. तो आपने क्या किया, बेसिकली 3 और 6 को आपने डिफाइन किया. तो जब इसको आप एग्जीक्यूट करते हो तो आपके पास में क्या होता है, बेसिकली जो आपके क्यू में जो आंसर आया वो क्या आया आपका 3 4 5 6. तो बेसिकली आपके पास क्या था, आपकी रेंज 3 से स्टार्ट थी, एंड कहाँ पे थी, 6, एंड 3 एंड 6 के बिटवीन जो कंप्लीटली आपके टोटल जो ऑल एलिमेंट्स है उनको आप एक्सेस कर रहे हो. तो जो ऑल एलिमेंट आपके कितने हैं, बिटवीन 4 एंड 5. Now we will discuss about the vector operations. I define another vector A, 10, 11, 12, 15, 16. This is the row vector because I am using comma between the elements. B is equal to 2, 8, 10, 9, 21. And now I want to add the two vectors A and B. This is the addition of a two vector. D is equal to A minus B. This is the subtraction of two vector. मैंने क्या किया, you already know that this function is used to display the elements on the screen. कि आपके पास में जो एलिमेंट आप डिस्प्ले करवाना चाहते हो उसके लिए आप क्या यूज करते हो, डिस्क, या फिर आप क्या यूज करते हो, एफ प्रिंट. आपके पास में ये कमांड्स होती हैं बेसिकली मैटलैब में. वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द क्लास ऑफ मैटलैब. नाउ डिस्प इज आपका क्या है, ए. आप क्या कर रहे हो, ए को डिस्प्ले करवा रहे हो. ए इज इक्वल टू, फिर आपके पास में डिस्प ए कि आपके पास में इसमें क्या आएगी, वैल्यू. फिर आपने बी को डिस्प्ले करवाया. फिर आप क्या कर रहे हो, रिजल्ट जो आपने एडिशन किया टू वेक्टर्स, डिस्प्ले सी, क्योंकि आपने जो असाइन किया है अपना रिजल्ट वो आपका रिजल्ट किस में है, सी में. तो आप डिस्प्ले करवा रहे हो सी. नाउ a माइनस बी, आपका जो रिजल्ट है वो कहाँ असाइन है, डी वेरिएबल में. तो आपने जो डिस्प्ले करवाया वो क्या आपका डी. दिस इज द एडिशन एंड द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स. नाउ आई डिस्कसिंग अबाउट स्केलर मल्टीप्लिकेशंस.
वेक्टर में आपके पास में डिफरेंट ऑपरेशंस आप परफॉर्म करते हो। फर्स्ट वन इज एडिशन, सेकंड वन इज सब्ट्रैक्शन, नेक्स्ट वन इज आपका होता है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन, फिर आपका होता है ट्रांसपोज ऑफ ए वेक्टर, फिर नेक्स्ट वन इज आपके क्या होते हैं अपेंडिंग ए वेक्टर, नेक्स्ट वन इज टू फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ए वेक्टर, नेक्स्ट वन इज डॉट प्रोडक्ट एंड नेक्स्ट वन इज टू फाइंड यूनिफॉर्मली स्पेस एलिमेंट। नाउ we discuss about the scalar multiplication। तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन मीन्स कि आपके पास में जो वैल्यू है वो आप एक स्केलर वैल्यू लेते हो और किसी वेक्टर के साथ आप क्या करवा रहे हो, मल्टीप्लाई करवा रहे हो। और स्केलर में आप ऐड भी करवा सकते हो, स्केलर एडिशन भी होता है, स्केलर सब्ट्रैक्शन भी करवा सकते हो आप। तो बेसिकली आपके पास में क्या हो गया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन। एट प्रेजेंट आई m इज इक्वल टू 6, मेरा जो स्केलर वैल्यू है वो क्या है 6 इंटू ए, जो मैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन करवा रही हूँ वेक्टर ए के ऊपर करवा रही हूँ। नाउ आई एम यूजिंग टी ए फॉर ट्रांसपोज ए, कि मैं क्या कर रही हूँ, ए जो मेरा ए वेक्टर है उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट कर रही हूँ। तो जो मैंने ट्रांसपोज किया और मैंने बैक में क्या किया, ट्रांसपोज जो मेरा टी ए, जो ए का ट्रांसपोज होके जो मेरा आंसर आएगा उसको मैं फिर से क्या कर रही हूँ, ट्रांसपोज कर रही हूँ टी ए। फिर मैंने डिस्प्ले करवाया ट्रांसपोज, नाउ फिर ट्रांसपोज में टी ए को डिस्प्ले करवा रहे हो, फिर टी आर को डिस्प्ले करवा रहे हो। फिर आपका आता है कौन सा, वो अपेंडिंग। अपेंडिंग मीन्स कि आपके पास में टू वेक्टर्स हैं और आप उनको क्या कर रहे हो, अपेंड करना चाहते हो। तो जो अपेंड कर रहे हो आप रो एलिमेंट्स, जो आपके जैसे जो एलिमेंट्स हैं आपके, सपोज करो कि आपका जो वेक्टर ए है उसमें भी एलिमेंट अब डिफरेंट है, बी में डिफरेंट है, आप रो वाइज भी अपेंड कर सकते हो, कॉलम वाइज भी अपेंड कर सकते हो। तो बेसिकली अगर आपके वेक्टर में क्या है, सेम एलिमेंट है तो भी आप अपेंड कर सकते हो। तो मेरे पास में एट प्रेजेंट जो मेरे एलिमेंट्स है तो वो क्या है, मेरे जो एलिमेंट्स है उन कितने हैं, इक्वल है। ए में जो एलिमेंट है वो भी 5 है, बी में जो एलिमेंट है वो भी 5 है। तो मेरी जो वेक्टर है वो क्या है, सेम एलिमेंट्स। तो मेरे पास में आर क्या हो गया, ए कोमा बी, दिस इज द अपेंडिंग, कि मैं क्या कर रही हूँ, ओनली अपेंडिंग। अपेंडिंग के थ्रू आप क्या कर सकते हो, मैट्रिक्स क्रिएट कर सकते हो अपेंडिंग के थ्रू वेक्टर से। तो आपके पास में क्या है, आर मैट्रिक्स, मैं मैट्रिक्स क्रिएट कर रही हूँ। ए जो मेरा ए वेक्टर है, सेमीकोलन आपने यूज किया, फिर आप क्या कर रहे हो बी। तो जो आप सेमीकोलन यूज कर रहे हो तो ए तो आपका क्या हो गया, फर्स्ट रो, देन आपके पास में जो सेकंड रो क्रिएट होगी मैट्रिक्स की वो आपकी क्या हो जाएगी, जो आपका बी वेक्टर है वो आपका क्या हो जाएगा, सेकंड रो। नाउ आपके पास में एक वेक्टर है वी, आपने डिफाइन किया। जब आप ऐसे वेक्टर डिफाइन करते हो इसका मतलब है कि वी 1 कोलोन 2 कोलोन 20, कि आपके पास में जो 1 आपने डिफाइन किया, कोलोन आपने यूज किया, फिर 2 और फिर 20। तो टोटल एलिमेंट जो आपके वेक्टर में है वो क्या है, 1 to 20। बट जो आपके 1 to 20 एलिमेंट है उनके बीच में जो स्पेस है वो क्या है, 2 का। तो जो आपके पास में वेक्टर क्रिएट होगा वो कैसे क्रिएट होगा, 1 2 स्पेस आप जब उसमें से वो करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 3 के बाद 5 के बाद 7 के बाद, तो जो आपका स्पेस है वो आप यूनिफॉर्मली इसमें क्या एक स्पेस। अब आपका यूज कर रहे हो डॉट प्रोडक्ट, सॉरी मैग्नीट्यूड। तो जब भी आप किसी चीज का वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हो तो क्या करते हो कि जो आपके पास में टोटल एलिमेंट मैग्नीट्यूड के लिए जो आपके पास एलिमेंट्स होते हैं, बेसिकली आपके पास में जो वेक्टर एलिमेंट्स है मेरे 1 to 20 है, 2 में उसमें क्या है, स्पेस है। तो मैं क्या कर रही हूँ इसमें, ये जो वेक्टर एलिमेंट है उसको आप फाइंड आउट करते हो। तो जो आप फॉर्मूला यूज करते हो आपका क्या होता है कि आप क्या करते हो, बेसिकली जो आपके कंप्लीटली स्क्वायर रूट मैग्नीट्यूड के लिए कि आपके पास टोटल एलिमेंट्स हैं वेक्टर में, उनका आप क्या करते हो, स्क्वायर करते हो 1 एलिमेंट। जैसे मेरे पास फर्स्ट एलिमेंट 1, देन स्क्वायर, सेकंड एलिमेंट इज 3, देन उसका भी स्क्वायर, और उनका क्या करते हो, स्क्वायर के बाद टोटल एडिशन करते हो, देन उसका क्या फाइंड आउट करते हो, स्क्वायर रूट। लाइक ऐसे कि सी एक वेक्टर है आपका, v के बाद आप क्या कर रहे हो, उसमें आप स्क्वायर, आप एलिमेंट स्क्वायर फाइंड आउट कर रहे हो, v डॉट स्क्वायर, तो 1 का आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर आपका कंप्लीटली स्क्वायर। देन आप क्या कर रहे हो, सम कर रहे हो, स्क्वायर करने के बाद आप सम कर रहे हो, और मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए आप क्या कर रहे हो, फिर जो आपका सम आया उसका क्या कर रहे हो, आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हो। तो मेरे पास जो सम है वो मेरा कौन से वेरिएबल में असाइन हुआ, आपका सी वेरिएबल में। तो मेरा मैग्नीट्यूड आप जब फाइंड कर रहे हो तो स्क्वायर रूट सी, तो ये मेरा क्या हो गया, फाइंड हो गया मैग्नीट्यूड। और मैं डिस्प्ले करवा रही हूँ वी को, जो मेरा एलिमेंट वेक्टर है, देन मैं मैग्नीट्यूड डिस्प्ले करवा रही हूँ। तो नाउ आपके पास में जो
नेक्स्ट वन है वो आपका क्या है, डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट के लिए मैंने एक अनदर वेक्टर डिफाइन किया v1 एंड v2। जो मेरे एलिमेंट है वो क्या है 5 6 9 3 4 2। दिस इज ऑल्सो रो वेक्टर। फिर डॉट प्रोडक्ट आपने यूज किया तो डॉट प्रोडक्ट के लिए आप यूज करते हो डॉट फंक्शन। डॉट फंक्शन में आप जो भी टू वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट कर रहे हो वो आपको क्या करना है, एज ए फॉर्मल आर्गुमेंट आपको वैल्यू पास करनी। तो मेरा वेक्टर कौन से v1 एंड v2। डॉट मेरा क्या है फंक्शन, ये क्या हो गया आपका डॉट प्रोडक्ट। जब आप डिस्प्ले करवा रहे हो तो मैंने डॉट प्रोडक्ट डिस्प्ले करवाया, जो मेरा आंसर आएगा। फिर उसके बाद क्या है आपका जो लास्ट ऑपरेशन आप परफॉर्म करवाते हो वेक्टर पे, वो आपका है लास्ट ऑपरेशन, वो आपका होता है यूनिफॉर्मली, एक सेकेंड, वेक्टर विद यूनिफॉर्मली स्पेस्ड एलिमेंट। जो आपने यहाँ पे भी डिफाइन किया है, ये भी आपका क्या है यूनिफॉर्मली आपका स्पेस्ड एलिमेंट है जो आपका वेक्टर डिफाइन कर रहे हो। तो मैंने आप यहाँ पे एक वेक्टर डिफाइन किया vf, जिसमें आप वैल्यू पास की 11 फिर कोलोन 2 कोलोन 25। जब भी आप इसको रन करते हो तो आपके पास में जो कोलोन आप यूज कर रहे हो वो क्या है कि आपकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, टोटल एलिमेंट ले रहे हो। देन आपका स्पेस क्या है 2, और जो डिलिमिट कर रहे हो आप, जो एंड कर रहे हो वो कहाँ है आपका 25, और डिस्प्ले करवाया मैंने vf। जैसे ही आपने टोटल प्रोग्राम आपने राइट किया, आप क्या करते हो एग्जीक्यूट। तो मैंने क्या किया एग्जीक्यूट, ओके। जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया तो फर्स्टली आपके पास में जो आपने कमांड दी थी, जो एज मेरे आउटपुट क्या आया p, जो मैंने वेक्टर डिफाइन किया था। देन मेरे जो वेक्टर थे वो क्या थे कॉलम वेक्टर। तो जो मेरे वेक्टर डिफाइन हुआ वो कॉलम वेक्टर है 1 2 3 4 5 6। फिर मैंने क्या किया था रेफरेंसिंग, दैट मींस एक्सेसिंग एलिमेंट एट ए स्पेसिफाइड लोकेशन। तो मैंने 3 पे आंसर, 3 जो लोकेशन पे जो एलिमेंट था उसको एक्सेस किया था, 3 पे क्या था 3। देन मैंने क्या आंसर था मेरा जो ऑल एलिमेंट है उनको स्पेसिफाई, ऑल एलिमेंट्स को एक्सेस कर रहे थे। तो कोलोन आपने यूज किया था, तो ऑल एलिमेंट्स आपके क्या है 1 2 3 4 5 6। देन आपने क्या किया था कि एक स्पेसिफाइड रेंज में आपको एलिमेंट एक्सेस कर रहे थे। तो आपने एक स्टार्टिंग जो वैल्यू थी वो, और देन आप क्या कर रहे थे एंड कर रहे थे एक वैल्यू से, और उसके बीच के जो कंप्लीट एलिमेंट है वो आप एक्सेस कर रहे थे। तो मैंने जो स्टार्टिंग वैल्यू थी वो 3, एंड आप कहाँ कर रहे थे 6। देन आपका क्या था जो ऑल एलिमेंट्स बिटवीन 3 एंड 6 इज 4 एंड 5, ओके। फिर उसके बाद आपने एक अनदर वेक्टर डिफाइन किया a, वैल्यू इज 10 11 12 15 16। दिस इज ए रो वेक्टर। b इज ऑल्सो ए रो वेक्टर। c में आपने क्या किया था एडिशन आपने असाइन किया था a एंड b, टू वेक्टर्स एडिशन। जब इसका एडिशन आपने किया तो क्या है 10 + 2 12, 11 + 8 19, 12 + 10 22। तो ये आपका क्या हो गया एडिशन। देन जो d में आपने वैल्यू असाइन की थी वो थी a - b, दैट इज द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। देन आउटपुट इज 10 - 2 दैट इज 8, 11 - 8 दैट इज 3। तो ये आपका क्या हो गया सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। देन नेक्स्ट ऑपरेशन आपने परफॉर्म किया था वेक्टर पे, वो था आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपने किस पे अप्लाई किया था वेक्टर a। तो वेक्टर a में आपने जो यूज किया था वो था 6 × a। तो 6 × आपने जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन किया आपने, तो 6 × a 10 × 6 60, 10 × 11 66, 12 × 6 आपका 72। तो ये आपका क्या हो गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन एज ए आउटपुट। फिर आपने जो परफॉर्म किया वो आपका क्या था ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज जो आपने किया, तो ट्रांसपोज क्या था आपका कि उसके लिए आपने ट्रांसपोज किया आपने, वो क्या था एक बेसिकली आप ट्रांसपोज के लिए जो भी आपका वेक्टर होता है उसके ऊपर आप एक डॉट आप डिफाइन करते हो, कोमा एज ए कोमा, तो आप ट्रांसपोज साइन यूज करते हो। तो आपने जो ट्रांसपोज किया वो किसका किया a का। तो a के एलिमेंट क्या है आपके 10 11 12 15 16। तो जब ट्रांसपोज किया a का तो आंसर क्या है आपका, जो आपकी रो में जो आपके एलिमेंट है वो किस में चेंज हो गया आपके कॉलम में। देन आपने क्या किया ट्रांसपोज अगेन किया किसका, जो आपने ट्रांसपोज किया था a का, जो आंसर आया तो टी ए का ट्रांसपोज किया। तो टी ए में एज प्रेजेंट क्या है कॉलम वेक्टर, वो चेंज हो गया किसमें आपके रो वेक्टर में। देन आप नेक्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म्ड इन वेक्टर इज कि आपके पास क्या था, जो आपके पास r है वो क्या r
आपने अपेंडिंग वेक्टर किया था आर में, तो आपने कोमा यूज किया था ए कोमा बी, तो ए कोमा बी मीन्स कि आपके पास जो ए है वो एलिमेंट आ गए, बी के एलिमेंट आ गए, तो ये आपका अपेंड हो गया कि 10 11 12 15 16, फिर देन आपका बी वेक्टर आपका स्टार्ट हो गया, तो ये हो गया 2 वेक्टर्स अपेंडिंग। फिर आपने क्या था कि वेक्टर जो आपका है वो आप क्या कर सकते हो, अपेंडिंग के थ्रू मैट्रिक्स क्रिएट कर सकते हो, तो आपने किया था ए सेमीकोलन बी, तो जैसे आपने सेमीकोलन यूज किया तो सेमीकोलन के बाद डिलिमिट्स आपकी स्टार्ट हो गई, फिर आपका जो एलिमेंट्स वो स्टार्ट हुए सेकंड रो से, तो जो आपका ए है वो आपका मैट्रिक्स का है फर्स्ट रो, बी जो आपका वेक्टर है वो एज ए आपका क्या हो गया सेकंड रो है मैट्रिक्स। फिर आपने फाइंड आउट किया मैग्नीट्यूड, तो दिस इज द आउटपुट ऑफ द मैग्नीट्यूड, जो आपके पास ये एलिमेंट है इनका। फिर आपका था डॉट प्रोडक्ट, फिर आपने एक वेक्टर डिफाइन किया v1 v2, फिर डॉट प्रोडक्ट आपने डॉट फंक्शन आपने यूज किया, तो डॉट प्रोडक्ट आपका क्या हुआ आंसर। फिर आपका क्या था यूनिफॉर्मली स्पेस्ड एलिमेंट, तो आपने vf11 आपने क्या था स्टार्टिंग, देन उसमें क्या था 2 स्पेस आप यूज कर रहे थे कि 2 का स्पेस होना चाहिए ऑल एलिमेंट्स में। फिर आपने डिलिमिट्स क्या की 25 जो एट द एंड आपका एलिमेंट था, तो 11 से स्टार्ट हुआ, 11 और 13 में डिफरेंस इज 2 and with 25. This all about the operations performed on vector, and thank you, that's all.